गुड इवनिंग गाइस, होप सो यू ऑल आर गुड। आज का सेशन का जो है हम स्टार्ट लेते हैं। तब तक आपके जो भी क्यूरीज है, कोई भी कंसर्न्स है, आप जो है यहाँ पे हमारे सेशन में पुट ऑन कर सकते हैं। प्लस जो है वो आप अपना हैंड भी रेस कर सकते हैं। तो मैं जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे अनम्यूट भी करूंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के जो है कंसर्न्स भी लिए जा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल महेश, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं तो ये पूछ रहा था, उसमें सेलर अकाउंट में बीएफआईसी अवेलेबल दिखा रहा है, तो उसको विड्रॉल कैसे करेंगे? हाँ जी। बीएफआईसी सेलर अकाउंट है, उसमें मैंने वो सेल किया था, प्रोडक्ट सेल किया था। जी जी। तो उसमें वो पेमेंट तो आ गया। अब जी। पेमेंट वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस में दिखा रहा है। अच्छा, तो आपके जो है उस वो डैशबोर्ड पे आपको अवेलेबल में शो हो रही होगी, आपके वॉलेट में नहीं आई। जैसी टीम जो है वो आपकी पेमेंट रिलीज करती है, देन जो है वो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज हो गई है। नहीं, इसमें अवेलेबल में तो दिखा रहा है, इसमें तो श्योर है। तो उसको जी। विड्रॉ करना हो या जैसे एल बैंक पे वगैरह, तो वो कैसे होगा? आपने वहाँ पे आपके वॉलेट में भी शो हो रही है पेमेंट? हाँ, वॉलेट में आ रही है अवेलेबल अमाउंट, उसमें शो हो रही है। ठीक है। तो आप ये जो तो है वो अपने, जी जी, आप अपना वॉलेट है ना, आप वॉलेट डेस्क के थ्रू आप अपने जो है वो BFIC जो है वो किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और आप जो है वो ट्रांसफर करके आप जो है उसको सेल भी कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे। नहीं, इसमें एल बैंक में जैसे ट्रांसफर करना हो तो इसमें इन अनसफिशियंट दिखा रहा है, इनसफिशियंट क्या? बैलेंस बताता किस में अनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है आपका? है। वॉलेट से मैं मेटामास्क में ले जाता हूँ या फिर ट्रांसफर करता हूँ उसमें एल बैंक में, जी। तो इन इनसफिशियंट बैलेंस बताता है, इसमें ट्रांसफर होता नहीं है वो। अच्छा, वो आपने, आई थिंक आप जो है वो अपना डैशबोर्ड की जो है वो आप देख रहे होंगे। डैशबोर्ड में अवेलेबल बैलेंस में आ रहा है आपको। मे बी आपको जो है वो आपके 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं आपके प्रोडक्ट के। हाँ सेम। हाँ, वो 22 मार्च को ही किया था, फिर 29 को आ गया था। पेमेंट तो आ गया था 29 मार्च को। जी। तो पेमेंट तो आ गया था, अब वो अवेलेबल अमाउंट है उसमें तो शो हो रहा है, लेकिन अच्छा, वहां से आप फिर ऐसा वो करें, आप ना अपना वो भेजें, मुझे अपना एड्रेस वगैरह भेजें, आप अपना ईमेल वगैरह अपनी डिटेल्स भेजें यहाँ पे व्हाट्सएप पे। मैं टीम से पूछ लेता हूँ इसका आपका क्या इशू, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको लोगों को ना कुछ सेलर्स को जो है वो दोबारा कुछ चीज जो है वो रिमाइंड करवाता चलूँ, और आप लोगों को यहाँ पे गाइड भी करता चलूँ कि आप लोग काइंडली 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 आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फील फॉर नाउ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा स्टोर कलेक्शन का ही ऑप्शन जो है वो इनेबल है। अब आप जो है वो कुछ सेलर्स की मुझे बार बार क्यूरीज आती हैं, इवन के सपोर्ट टीम की तरफ से भी क्यूरीज आ रही होती हैं, या आप लोगों को कुछ को मैं डायरेक्टली भी जो है वो यहाँ पे देख रहा होता हूँ, इवन के यहाँ पे सपोर्ट का जो है व्हाट्सएप भी जो है वो यहाँ पे मैं देखता होता हूँ, देख रहा होता हूँ समटाइम्स। तो वहाँ पे टीम जो है वो राब्ता कर रही होती है, बता रही होती है कि आप लोगों को अभी तक जो है वो इस चीज़ के बारे में आइडिया क्यों नहीं हो पा रहा कि सिर्फ अभी फॉर नाउ सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा स्टोर कलेक्शन का ही ऑप्शन जो है वो इनेबल है। आल्दो मैं तकरीबन हर सेशन में ही जो है वो ये चीज़ रिपीट भी कर रहा होता हूँ, आप लोग को बता भी रहा होता हूँ कि आप जो है अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपनी स्टोर कलेक्शन की ही प्रोडक्ट जो भी है आप उसको बाय भी कर सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने अपनी स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को इनेबल करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हमने स्टोर कलेक्शन, आपने बता दिया स्टोर कलेक्शन को ही सिर्फ बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो अब वो बाय क्यों नहीं हो रही? ठीक है। अब उसको बाय और सेलिंग के लिए आपने उसके ऑप्शन को इनेबल करना है, ठीक है? तो इनेबल कैसे करना है, मैं इसके लिए जो है वो आपको दोबारा जो है भाई यहाँ पे स्क्रीन आप सबके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए कि हमने स्टोर कलेक्शन को जो है वो किस तरह से इनेबल करना है, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन में जो है वो यहाँ पे आपको शो होंगी। लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। जी। अब आपके सामने, सबके सामने जो है वो मैं यहाँ पे मेरा एक डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है?
अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको ये डैशबोर्ड का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। अब जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, जिस तरह अगर कोई आपकी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो इनएक्टिव की हुई है तो वो भी जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में, आ जाते हैं स्टोर कलेक्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोर कलेक्शन के लिए आप सब लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ठीक है, हमने जो है वो इस चीज को इनेबल किया हुआ था। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज को जो है वो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या जाएंगे, आपके फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो स्टोर कलेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। स्टोर कलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके अब आपने उसको, यहाँ पे आपको आएगा कि आपने अपना जो है वो डिटेल्स उसकी प्रॉपर ऐड करनी है। इस तरह से ये आपको आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो यहाँ पे किसी भी जो है वो एरिया में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे उस एरिया का अपने लोकेशन को वहां पे क्या करेंगे, पिन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाहौर में जो है वो मैं यहाँ पे किसी भी एरिया में जो है वो सेल कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉल रोड पे जो है वो यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ, उसने मुझे यहाँ पे लोकेशन पिन कर दी। अब मैं जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो उसका प्रॉपर जो है वो एड्रेस ऐड करूंगा। ठीक है, अब एड्रेस ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ, द मॉल ऑफ लाहौर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एड्रेस है इसका गुलबर्ग टू मेयर, कोई भी मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, तो वही नियर मोना 301, कुछ भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपका एड्रेस होगा आपने वो क्या करना है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसका वो ऐड कर दिया, स्टेट यहाँ पे लिख दूंगा, जो भी आपकी स्टेट होगी आपने वो ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसका पोस्टल कोड या जिस तरह इंडिया में पिन कोड होता है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल कोई भी है 122 या जो भी थी है, ठीक है, वो आपने कर दी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे अपना जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर देनी है। एक्टिव फोन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आपको जो एक्टिव फोन नंबर होगा आपने उसको ऐड करना है यहाँ पे। फोन नंबर ऐड करके आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे नीचे से सेव कर देना है। ये देखें, अब ये हो गया आपका स्टोर कलेक्शन की डिटेल्स अपडेट हो गई। अब अपडेट होने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, इस चीज को इनेबल कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे आपका स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आपने अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। अच्छा, मैं ये अब आप सब लोगों को जो है वो बार बार ये दोबारा चीज जो है वो रिपीट भी कर रहा हूँ, आप सब लोगों को जो है वो बता भी रहा हूँ। आप लोग जो है वो अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, ताकि आप सब लोगों को चीजों को आप सब लोगों को जो है वो इन चीजों का आइडिया हो जाए। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या जाना है, प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स सेक्शन में आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपने जाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। वहां पे जाके आपने क्या करना है, इसको अपने स्टोर कलेक्शन का जो ऑप्शन है आपने इसको इनेबल कर देना है। मैं आपके यहाँ पे इसको, अच्छा ये इस प्रोडक्ट का भी ऑलरेडी इनेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। मैं आपको
सर्च करो यहाँ पे bstore.net। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन की ही प्रोडक्ट जो सी हैं सेल होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप कहेंगे कि जी सर हमें जो है वो हम यहाँ पे नीचे कोई प्रोडक्ट पे जाते हैं, हमें जो है वो वहाँ पे ऐड टू कार्ट जब करते हैं, हमें वहाँ वहाँ पे जब ऐड टू कार्ट को करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं हो पा रही। क्यों नहीं बाय हो पा रही? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टोर कलेक्शन पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे जाएंगे, अब ये देखेंगे ये स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप जो है वो स्टोर कलेक्शन के सेक्शन पे गए, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन पे शो हो रही हैं, वो सब की सब जो है वो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं, आप उनको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन पे ही है। ये देखें, ये आप सब की सब जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो बहुत ही प्रोडक्ट हैं जो सब की सब जो है वो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन पे जो है वो सेल हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप स्टोर कलेक्शन के यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट, अब ये देखें, मैं यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट भी इसको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको बाय करना है। ठीक है, हैंड एग बीटर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये देखें ऐड टू कार्ट भी हो रहा है इजीली। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू चेकआउट की तरफ चला जाता हूँ। अब यहाँ मैं कंटिन्यू चेकआउट की तरफ जब जाता हूँ, ठीक है, अब ये देखें, ये अब आपको बता रहा है पिकअप एड्रेस। ठीक है, ये वही पिकअप एड्रेस है जब मैंने जो है वो स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को जब इनेबल किया था, तो वहां पे जो है वो मुझे शो हो रहा था। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ये देखें इस सेक्शन में जब हम गए थे, मैं ये आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किया था, ये तो किसी और सेलर की प्रोडक्ट है, तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताया है, जैसे ही हमने वहाँ पे अपना जो एड्रेस जो भी ऐड किया था, वही एड्रेस जो है वो हमें यहाँ शो होगा, वही नंबर जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा जो वो अब आपने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बायर हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे परचेज करना है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर तो है वो यहाँ पे एड्रेस जो है वो प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि क्या मेरे सिटी में ये लोकेट करता है कि नहीं लोकेट करता। अगर तो क्या पता बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई ऐसी चीज है जो मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं इसके लिए आउट ऑफ सिटी भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कार बाय करनी है, एक सेलर ने जो है वो कार लिस्ट की हुई थी, मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कार बहुत अच्छी पसंद आ जाती है। मुझे एक तो ये पता है कि मैं बी स्टोर से जो है वो जब बाय करूंगा तो मुझे जो है वो 15% का कैशबैक डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कार जो है वो बहुत अच्छी है, और वैसे भी सेलर ने जो है उसकी प्राइस रीजनेबल लगाई हुई है। मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल ये कराची में लिस्टेड है और मैं यहाँ से लाहौर से हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजीली वहाँ पे चला जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि यार ये वाली मैंने मेरा वहाँ पे लाहौर जाने में कराची जाने में कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 रुपये का खर्चा होता है, तो मुझे 10,000 के पीछे अगर मुझे 15 से 20 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ कराची भी जा सकता हूँ। तो बायर आपका दूसरे सिटी से भी आपके पास जो है वो रीच आउट कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद बायर कैसे रीच आउट करेगा? जब आपने अपना एड्रेस जो है वो प्रॉपर सही मेंशन किया होगा। ठीक है, जब आपका प्रॉपर एड्रेस सही मेंशन होगा तभी बायर आपको रीच आउट करेगा। अब बायर आपसे कांटेक्ट किस तरह करेगा कि आपसे जो है वो, मैं फॉर एग्जांपल मैं अब किसी से, ये सेलर है, मैं इससे कैसे कांटेक्ट करूंगा भाई, मैंने आपका स्टोर कलेक्शन से जो है वो आके प्रोडक्ट ये बाय करनी है, कैसे मैं जाके देखूंगा? अब मुझे यहाँ पे इसका फोन नंबर दिया गया है। ठीक है, अब मैं जब इसके फोन नंबर पे डायल करूंगा, मेरा उससे हाल वाल करूंगा, पूछूंगा उसे, जी जी मैंने ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है, आपकी किस तरह की प्रोडक्ट है, जो भी वट एवर जो है वो जाके मैं डायरेक्टली उससे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं प्रोडक्ट को चेक कर लूंगा, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो मैं उसको जाके PFIC के थ्रू जो है वो उसको पे कर दूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं या तो अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, मैं या तो अपना वॉलेट कनेक्ट कर लूँ, या तो मैं क्या करूँ, उसका जो मेरे पास कैशबैक डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट मुझे यहाँ पे दिया गया है, वो जो कैशबैक मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रीवियस कोई प्रोडक्ट बाय की थी, कोई बड़ी प्रोडक्ट बाय की हुई थी, अगर तो मेरे पास उतने ही अमाउंट के BFIC यहाँ पे मौजूद है, उतने ही BFIC मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी कैशबैक के थ्रू ही जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप आपके सबके पास जो है वो दो ऑप्शन है। साथ साथ जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन भी आप लोगों को बताई जा रही होती है। ये देखें कि आपको इतने BFIC जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो अब आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट फेज में चलते हैं। हम्म, ठीक है, तो जैसे ही मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को बाय करना होगा तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ऑर्डर जैसे ही प्लेस होगा मेरे वॉलेट से जो है वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, तो जो है वो सेलर को जो है वो वहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो शो हो जाएगा। जैसे ही सेलर को शो होगा, अच्छा अब आपके पास क्या होगा, अब आपने किस तरह से कंफर्मेशन करनी है कि अब मैंने ही जो है वो ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, मैंने ही जो है वो ये पेमेंट की हुई है। तो क्या करेंगे, सेलर जो बायर है, बायर के पास क्या होता है, कोड आता है। ठीक है, एक OTP आता है। बायर जो है वो OTP क्या बताएगा, सेलर को बताएगा। सेलर क्या करेगा, अपने डैशबोर्ड के अंदर जो है वो OTP को जो है वो प्लेस करेगा। जैसे ही वो उस चीज को प्लेस करेगा, उसको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ यही जो है वो बायर जो है, इसी ने जो है वो मुझे ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था। ठीक है, तो इस चीज से जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही इस चीज की कंफर्मेशन होगी तो बायर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को वहां से, उसके स्टोर कलेक्शन का जो भी पॉइंट था, वहां से जो है वो प्रोडक्ट को बाय करके ले जाएगा। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। आज मैंने बड़ी डिटेल में इस चीज को जो है वो बता भी दिया है, आप सब लोगों को जो है वो समझा भी दिया है। तो आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर किसी को भी अगर जो है वो इस चीज की समझ ना आई हो कि स्टोर कलेक्शन क्या है, हमने स्टोर कलेक्शन को एक्टिवेट किस तरह करना है, या स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट को बाय किस तरह से करना है, या स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे जो है वो विजिबल होंगी, तो आप जो है वो आज का सेशन जो है वो ये देख भी सकते हैं। प्लस जो है वो हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो है वो वहाँ पे अपडेट भी होता रहता है। आप उनको जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सब लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे, ये मैंने आज दोबारा जो है वो इसको रिपीट करके और बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो इस चीज को आप लोगों को बता भी दिया। अच्छा, अब हम कुछ को जो है वो यहाँ पे अनम्यूट कर लेते हैं। शाहिद गिलानी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़बी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है भाई। ठीक है अलहम्दुलिल्लाह। ये आपसे ये पूछना था, कल आपने ये कहा था कि कंपनी जो फेक्स अकाउंट है उसको बंद करने जा रही है, सेलर है या बायर का है, क्योंकि वो क्या चाहती है कि कैशबैक खुद रखें। मैंने आपको पहले भी एक सेशन में कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि अपने जो कस्टमर हैं उसको बाय हैंड हम कैश दें, क्योंकि हमारे इलाके में कोई सही नहीं है तो वो कैशबैक को समझ पाएं या इस प्रोडक्ट को, इन चीज़ को समझ पाएं, तो हम उनको आपकी आवाज जो है वो कट रही है, काइंडली। कैसे पता चलेगा हम बाय कर ये BFIC तो दे रहे हैं, तो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अच्छा, इसमें ये होगा ऑब्वियसली, हम जी इस चीज को अगर आप अपने बायर को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम इसमें ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि हमें काफी सारी जो है वो हमने ऐसे सेलर्स को ऐसे डिटेक्ट किया है, हमारी टीम ने, हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है उन्होंने ऐसे जी। सेलर्स को डिटेक्ट किया है। ऑब्वियसली हमारी टेक्निकल टीम भी इस पे जो है वो देख रही होती है। तो वो उसमें ऐसे सेलर्स को डिटेक्ट किया जो ट्रांजेक्शन जो है वो बाय सेल्फ जो है वो खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप जो है वो, अगर आप अपने कस्टमर की ही परचेज को अगर आप उसको कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो आपसे इनवाइस मांगेगी या जो भी आपसे जो डिटेल्स हैं जिससे प्रूफ हो सके कि आपने जो है वो वाकई जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को ही सेल की है। तो ऑब्वियसली इसका जो है वो हम मैकेनिज्म जो है वो इसका भी जो है वो बनाएंगे जरूर। ठीक है, पर जो कुछ सेलर्स ऐसे हैं हमने उनको रेड फ्लैग भी किया है। तो नेक्स्ट फेज में जो है वो ऐसे सेलर्स के लिए जो है वो जो बार बार जो है वो ऑब्वियसली जो है वो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो अगर चला रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाता है खुद ही कि कौन सा सेलर जो है वो खुद ही जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर अगर कंपनी जो है वो या आपको बी स्टोर जो है वो आपको 15% का कैशबैक डिस्काउंट दे रहा है, तो ये अपने बायर्स को ही फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो दे रहा है, कम्युनिटी के लिए जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो उसका अगर मिस यूज होगा ऑब्वियसली कंपनी इस चीज को जो है वो ऐसे सेलर्स को रेड फ्लैग भी करेगी और इस पे एक्शन भी लेगी। वो मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि हमारे मैं क्योंकि गांव में एक ताल्लुक रखता हूँ कि वहाँ के लोगों को इन चीज़ के बारे में कोई कुछ इल्म नहीं है, तो मैं उनको जी। बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स देना चाह रहा था, क्योंकि उनको तो नहीं पता कैशबैक आ भी जाए तो वो कैश विड्रॉ नहीं लगा सकते, वो दोबारा नहीं लगा सकते, तो मैं उनको बाय हैंड की सूरत में उनको देना चाह रहा था, क्योंकि मेरी मोबाइल की भी अच्छा, शॉप है, जनरल स्टोर भी है। मैं चाह रहा था कि जितना मेरे से हो सकता है अपने गाँव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इसमें ऐसा है कि मैं टीम से भी इस चीज के बारे में डिस्कस कर लूंगा मजीद।
ठीक है, कि ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो बायर्स की इनवाइसेस वगैरह जो है वो अपडेट करें कि ऑब्वियसली हमने ये प्रोडक्ट सेल की है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, जो भी वट एवर इट इज। ठीक है, तो वो ऐसा तस्वीर डालना चाहें, तस्वीर लगाना चाहें, तस्वीर भी हम ऐड करके दे सकते हैं, जिसको हम जो चीज़ देना चाहते हैं कि वाकई हम ये चीज़ दी हुई है। आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि बैठ के लोग ऐसा फेक ऑर्डर भी लगा रहे हैं सिर्फ कैशबैक की सूरत में भी। जी तो जी फिर बिल्कुल। एक रियल काम कर रहा है जो रियल उनको कैशबैक भी दे रहा है, तो उनके लिए भी एक ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना, अब सम टाइम ऐसे होता है कि किसी की गलती की वजह से जो है वो बाकी भी जो है वो नजर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही। ऑब्वियसली हम आप सब लोगों को ये जो ऐसे सेलर्स को वार्न करने का, ऐसे सेलर्स को जो है वो बताने का मकसद भी यही था कि वो जो है वो इस चीज का जो है वो मिस यूज ना करें। तो जी काइंडली ऑब्वियसली जब जिस चीज का जो है वो मिस यूज होता है, अगर कोई भी फैसिलिटी अगर आप जो सेलर्स को दी जा रही है, ऑब्वियसली अगर उस जी। चीज का जो है वो मिस यूज होगा तो कंपनी जो है वो इस चीज पे एक्शन भी लेगी। ठीक है, तो मैंने आप कि सब हम लोग सब को जो है वो वार्न जो है वो इसीलिए किया था ऐसे सेलर्स को। तो कंपनी जो है वो ऐसे सेलर्स को रेड फ्लैग भी किया है, नेक्स्ट फेज में जो है वो ऐसे सेलर्स को जो है वो अकाउंट भी ब्लॉक किया जाएगा। कि मैं इस वक्त ना इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट है मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ टच रहूं, लेकिन बी स्टोर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था, एक मैं इस महंगाई के दौर में लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ देना था। लेकिन जी ये जी जो एक फेक अकाउंट बना के कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। आज जो रियल काम करना चाह रहे हैं, जब वो रियल करेंगे, बेनिफिट्स लोगों को देना चाह रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, तो जब उनको ये रियल नहीं मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा दुख की बात है कि वो देना चाह रहा है। ऑब्वियसली मैं मैं हमारा तो जी जी, सॉरी आपकी चाह बारी ट्रक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हमारा जो एम ही यही है कि हम सबसे पहले जो है वो अपनी कम्युनिटी, हमारे जो अपनी 20 मिलियन की कम्युनिटी है, हम उनको जो है वो सबसे पहले जो है वो फैसिलिटेट करें। ठीक है, नेक्स्ट फेज में अगर आपने देखा हो तो हमने अभी इसको ब्रांड भी नहीं किया। ठीक है, हमने ना इसको अभी मार्केट किया है किसी भी लेवल पे, ना आपको पता है कि हमारे साथ जितने ब्रांड एम्बेसडर अटैच हैं, किसी भी लेवल पे हमने इसको बी स्टोर को मार्केट ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आप देखें तो PSL 9 हुआ है, PSL 9 में बी स्टोर ने कैटेगरी स्पॉन्सर जो है वो बी स्टोर ने किया था। ठीक है, जी बिल्कुल। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ हम चाह रहे तो हैं, अगर हम अली आप कंपनी ऐसा जो है कर वो दीजिए, कोई सेलर में या बायर में ऐसा कर दीजिए कि बंदा अगर रियल ही काम कर रहा है, अगर वो एक मोबाइल से यूज कर रहा है, कोई उसका आईडी कार्ड अपडेट कर दें या वॉइस अपडेट कर दें, कोई एड्रेस अपडेट कर दें, ताकि ये हमें भी पता हो कि हम रियल काम कर रहे हैं। जो फेक कर रहा है उसके पास शायद इतना डाटा नहीं होगा, अगर वो फेक करना चाह भी रहा है, तो वो तो जी कम जी से कम बिल्कुल। 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, बस और तो नहीं नहीं कर सकता। ऑब्वियसली डेली इस चीज का बेसिस पे जो एक है प्रोडक्ट मैकेनिज्म उससे नहीं हो रही बनाएंगे थी, अगर हो भी रही होती है, टीम। डाटा तो अपडेट हो रहा था। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए ऑब्वियसली इस चीज का जो है मैकेनिज्म बनाएंगे, मैं टीम से भी जो है इस चीज का डिस्कस करता हूँ। इस पे जो है वो आपका पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया। ऑब्वियसली अगर आप अपने जो है एरिया के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, मुझे खुशी भी हुई है इस चीज की। अगर आप जो है वो इस चीज को बढ़ा रहे हैं इसको, ऑब्वियसली आप, अगर हमारी यहाँ पे 20 मिलियन की कम्युनिटी है तो ये बी स्टोर ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपने इसको 20 क्या 100 मिलियन तक लेके जाना है, 100 मिलियन से 1000 मिलियन तक जो है वो लेके जाना है। तो इस तरह ही जो है वो हर चीज को जो है वो, मतलब जिस तरह अगर आपकी इनकम को जो है वो 100x तक इंप्रूव होनी, तो इसी तरह जो है वो नेटवर्क और नेटवर्थ भी जो है वो भी इसी तरह जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस कम्युनिटी है, हमारी बी स्टोर के जो है वो सेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बैठ के डेली यहाँ पे सेशंस दे रहा हूँ, यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडेंस और आप सब लोगों के लिए ग्रोथ का जो है वो फैक्टर है सबसे पहले। बस ये जो भी, ये सब भी क्रेडिट जाता है इनोवेशन फैक्ट्री को, जाता है उमर खान साहब को जाता है, क्योंकि उमर खान साहब ने बहुत कुछ किया है, इनोवेशन फैक्ट्री ने बहुत कुछ किया आवाम के लिए। तो बस यही मैं चाह रहा था कि, क्योंकि मैं कल से थोड़ा सा ना डिसहार्ड हो गया कि यार अब हम रियल काम पे जा रहे हैं, तो कंपनी ने ये भी तो बता दिया कि अगर आप जहर सी बात है, हमारी शॉप्स मोबाइल की भी है, जनरल स्टोर भी है, उन लोगों को पता भी नहीं है, हम उनको बेनिफिट भी देना चाह रहे हैं। जब हम ये काम करेंगे, अगर कंपनी ब्लॉक कर देगी, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो मैं नहीं इसलिए नहीं, आज ऐसा 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 कुछ नहीं होगा शायद साहब। ऑब्वियसली जो जी अगर कोई मिसयूज कर रहा है, ऑब्वियसली कंपनी जो है वो इस चीज को वेरीफाई करके देन ही जो है वो, मैंने सिर्फ और फिर सिर्फ कल के सेक्शन में जो है वो ऐसे सेलर्स को वार्न किया था। ठीक है, जी ऑब्वियसली कोई ठीक भी है। अगर होगा, ऑब्वियसली उनको वेरीफाई करके देन ही उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये सब सेलर्स के जी लिए जो है यहाँ पे वार्निंग ही थी यहाँ पे, कि जो ऐसा जो है वो मिसयूज कर रहे हैं तो वो चीज ना जी करें। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके। होप सो आज का सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जिसमें जो है वो मैंने आप सब लोगों को जो है वो यहाँ पे गाइड भी किया कि आपने स्टोर कलेक्शन को जो है वो किस तरह इनेबल करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो किस तरह से सेल करना है, और आपने अपनी कलेक्शन स्टोर कलेक्शन को इनेबल करके आपने एड्रेस किस तरह से ऐड करना है, और आपने स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट को जो है वो बाय किस तरह से करना है, और आपने वॉलेट को किस तरह से कनेक्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने बड़े शॉर्ट पीरियड में और बड़ी स्पीडली जो है वो आप लोगों को, सब लोगों को जो है वो यहाँ पे गाइड भी कर दिया है। ठीक है, तो होप सो अगर आप लोगों को जो है वो, अगर किसी भी, अगर आपका कोई भी जो सेशन अटेंडिंग
नहीं कर सकता, आप उनको आज के सेशन की जो है वो अपडेट भी दे सकते हैं। प्लस आज के हमारा जो डेली बेसिस पे सेशन होता है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा था, तो आप यहाँ पे यही वाला आज का सेशन भी जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप सेशन की जो है वो यहाँ पे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। होप सो दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।